Hi friends, good evening to all of you. This is Alam and today I have brought new session for you which are very important because these are some words and some materials we always use in our daily life. If you know about that words simply or easily you can speak or write the English in your life. यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये सारे वर्ड्स जो है फ्रेंड्स दोस्तों कि कुछ सिंपल वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम डेली बेसिस पे इसी वर्ड्स का यूज़ करते हैं और बिना इस वर्ड्स के हम लोग करेक्टली और इन प्रॉपर वे में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं और आप बोल नहीं सकते। सो यहाँ मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड वन थिंग ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि आप लोग स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इस क्लास का इस सेशन का लुत्फ़ उठा रहे हैं, एंजॉय उठा रहे हैं। लिसन, नेवर टेक स्टडी एज अ बर्डन। कभी भी स्टडी और पढ़ाई को एक बोझ की तरह नहीं लेना चाहिए। एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए। एंड जब एंजॉय करते हुए आप पढ़ाई करेंगे यानी कि इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी और हर एक चीज़ आसानी से आप समझते जाएंगे। लेकिन होता क्या, काफ़ी बच्चे सम ऑफ द स्टूडेंट्स टेक द स्टडी एज अ बर्डन, कि बर्डन के रूप में वो बोझ के रूप में ले लेते हैं और लेके उसी में उलझ जाते हैं और फिर वो कर नहीं पाते। टेक इट इजी, काफ़ी आसानी से लीजिए और लेके इसको एंजॉय कीजिए इस सेशन को और पढ़ाई कीजिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास बिकॉज दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन वर्ड्स कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। आपको यहाँ बस देखना और समझना और इसको मेमोराइज करना, याद करना है। अगर आप इन वर्ड्स को याद करके मेमोराइज करके अपने डेली लाइफ में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अगर इन वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग विल बी ईजी। आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एंड टेक द थिंग्स वेरी ईजी और वेरी सिंपल। कोई भी चीज़ें आसान मतलब बहुत ही ईजी लीजिए, आसान समझ के लीजिए। ये नहीं समझना आपको कि नहीं ये बहुत ही कठिन है, डिफ़िकल्ट है, आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट थिंग्स। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। सारी जो पृथ्वी पे इस धरती पे जितने भी लोग हैं यहीं के लोग करते हैं, बाहर के लोग आके नहीं करते हैं कोई भी चीज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ शुरू करते हैं क्लास को विदाउट कंज्यूमिंग और वेस्टिंग टाइम। चलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सम, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एनीवे। एनीवे लिखा हुआ है। हमेशा हम लोग सुनते हैं कि एनीवे मीन्स होता है खैर या वैसे भी। एनीवे मीन्स क्या होता है, खैर या वैसे भी। एनीवेज लेट अस स्टार्ट द स्टडी अगेन। कोई बात नहीं, फिर से मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ। ओके, ऐसे इस सेंटेंस को हम लोग फॉर्म करते हैं। फिर है फ्रैंकली, साफ साफ और खुलकर बात करना। साफ साफ या खुलकर बात करना। स्पीक फ्रैंकली, जो भी बात करो, वट एवर यू वांट टू स्पीक, स्पीक फ्रैंकली। यानी आप जो कुछ भी बात करना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप में बोले, ठीक है, खुलकर बोले ताकि सामने वाला समझ पाए। अंडरस्टूड? इज इट राइट? ओके, नाउ फिर यहाँ देखते हैं हम लोग बोलते समय बोलते ओह आई सी, ओह आई सी, ओह आई सी। इसका मतलब होता अरे अब मैं समझा। ओह आई सी, अरे अब मैं समझा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे बाय द वे। बाय द वे, वैसे बोलते हैं ना, बाय द वे, वैसे या चलो या बताओ। बाय द वे, बाय द वे, वैसे या चलो बताओ। अगेन है यहाँ पे बाय चांस। बाय चांस, इत्तेफाकन,
या इत्तेफाक से या सहयोग से या मान लो, बाई चांस या कोइंसिडेंटली, वही सहयोग से, बाई चांस इत्तेफाक से होता है, उसका भी मीनिंग। फिर यहाँ पे हार्डली, देख रहे हैं आप, हार्डली मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से। हार्डली आई अर्न 2 times of bread for my family, यानी बड़ी मुश्किल से मैं 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमाता हूँ। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट एक्चुअली, एक्चुअली असल में, वास्तव में। एक्चुअली दिस वाज नॉट राइट, वास्तव में जो आप बात बोल रहे हैं वो सही नहीं है, तो इसको ऐसे हम लोग फॉर्म करते हैं, एक्चुअली इट वाज नॉट राइट, एक्चुअली आई वाज सेइंग दैट मीन्ट वाज डिफरेंट, यानी असल में मैं जो बोल रहा था उसकी जो मीनिंग थी, उसकी जो उद्देश्य था, मैं उसका मीनिंग जो बताने वाला था वो अलग था। चलिए फिर डिफरेंट देखते हैं। यहाँ बेसिकली, सेकेंड यहाँ पे ये वाला वर्ड्स है बेसिकली। बेसिकली, जो बेसिकली में मतलब होता है मूल रूप से या खास तौर पर। बेसिकली मीन्स होता है मूल रूप से या खास तौर पर। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, ऐसे हम लोग बनाते हैं। ओके, ऑनेस्टली, ईमानदारी से या ईमानदारी पूर्वक। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली आई एम सेइंग आई थिंक टू डू दैट वर्क, यानी बहुत ही ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि इस काम को मैंने नहीं किया, डिनाइड करते हैं। यानी यहाँ पे ऑनेस्टली आई थिंक टू डू वर्क, आई डू ऑनेस्टली आई थिंक दिस वर्क, इस तरह से बनाते हैं कि ऑनेस्टली आई डिडंट डू दिस वर्क, यानी इस काम को मैंने नहीं किया, डिनाइड करने के लिए। फिर यहाँ पे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एकदम सही सही या ठीक ठीक या बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जो आपको बताए, एग्जैक्टली व्हाटएवर यू वांट टू कन्वे प्लीज मी, यानी जो कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं असल में वो चीज ठीक ठीक मुझे बताए, एकदम सही सही बताए। फिर है यह मेजोरिटी, बहुमत से, यानी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट फेवरिंग मी, या मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर गोइंग अगेंस्ट दैट वर्ड्स, यानी बहुत सारे लोग हैं बहुमत से उस आदमी के विरुद्ध है, या बहुत सारे लोग हैं मेजोरिटी में जो मेरे साथ नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे व्हाई नॉट, क्यों नहीं, कोई बोल रहा है कि इस काम को करना है, तो अगर आपको करना है तो बोलते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, इस काम को हम लोग क्यों नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आएंगे लायबिलिटी, दायित्व या जिम्मेदारी। क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है दायित्व या जिम्मेदारी, इसको समझिए। आई हैव माई फैमिली लायबिलिटी ऑन माई सेल्फ, यानी मेरे ऊपर खुद की अपने परिवार की जिम्मेदारी है। फिर यहाँ पे इनवाइट, यहाँ देखते हैं इनवाइट, निमंत्रण देना या आमंत्रित करना। इनवाइट मीन्स निमंत्रण देना या आमंत्रित करना, ठीक है। आई इनवाइट यू on the occasion of Holi. I invite you on occasion of Eid. I invite you on occasion of Diwali. इस तरह से करके हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर यहाँ पे I wish काश या शायद, I wish I was a bird, काश मैं एक पक्षी होता, ये चिड़िया होता, ठीक है, ऐसा करके बनाते हैं। I wish I was a prince, काश मैं एक राजकुमार होता। I wish I was a king, काश मैं एक राजा होता। फिर यहाँ पे बनाते अपसेट, उदास या परेशान, बोलते हैं ना वाई आर यू अपसेट टुडे, वाई आर यू अपसेट टुडे, यानी आप आज परेशान क्यों हैं, आप आज परेशान क्यों हैं। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार या उत्तरदायी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, यानी इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, तो क्या बताएंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। ओके, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया देने या उत्तर देना। ही इज नॉट टेकिंग माई रिस्पॉन्स,
he is not taking my response, यानी वो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वो मुझे उत्तर नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पे रिफ रैफ, ऐसा वैसा। डू यू थिंक आई एम रिफ रैफ? क्या तुम मुझसे समझते हो कि मैं ऐसा वैसा हूँ? डू यू थिंक ही इज रिफ रैफ? क्या तुम समझते हो कि वो वैसा ऐसा वैसा है? ओके, सो टेक इट इजी गाइज। ये बहुत ही मतलब यहाँ पे मैंने कुछ चुनिंदा वर्ड्स मीनिंग लाया हूँ जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे डिक एंड हैरी, ऐरा गैरा। डिक एंड हैरी, ऐरा गैरा। Do you think that I'm Dick and Harry? Do you think that she is Dick and Harry? क्या तुम समझते हो कि वो ऐरा गैरा है? No, that is not Dick and Harry. That person is very reputed person in our society. Okay? फिर यहाँ पे आएंगे रोलिंग स्टोन, बेपेंदी का लोटा। Rolling stone, he is a rolling stone. That person is, या that man is, या that guy is rolling stone. यानी वो बेपेंदी का लोटा है, यानी उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो बोलता कुछ और है, होता कुछ और है। उसकी स्टेटमेंट की कोई भी वैल्यूएशन नहीं है, वैल्यू नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे टॉक नॉनसेंस, बेकार की बात। Don't talk nonsense, बेकार की बात मत करो। Don't talk nonsense with me, यानी बेकार की बात मेरे साथ मत करो। Don't talk nonsense, ओके। फिर यहाँ पे है sum and substance। I think that it is right, यानी कुल मिलाकर मैं ये समझता हूँ कि ये सही है। Sum and substance, कुल मिलाकर। सम एंड सब्सटेंस, कुल मिलाकर। ओके, फेस टू फेस, आमने सामने। फेस टू फेस, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, टॉक फेस टू फेस। अगर आप उस आदमी के बारे में बात करना चाहते हैं तो फेस टू फेस बात कीजिए। ओके, भागिए मत। डोंट हाइड योर फेस फ्रॉम दैट पर्सन, टॉक टू फेस, यानी उससे आप फेस टू फेस बात कीजिए। ओके, यहाँ पे ups and downs are the part of our life. यानी ups downs जो होते हैं उतार चढ़ाव, और ups downs जो है वो हमारे जीवन के भाग है। ups downs आते रहते, so don't worry, जिंदगी में ऐसी चीजें आती रहती है, ups downs होते रहते हैं। कभी अच्छे स्थिति है, कभी खराब स्थिति है, तो खराब स्थिति में नेवर स्केयर्ड। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डे टू डे, रोजाना या रोजमर्रा की जिंदगी में। डे टू डे, ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 10 words meaning day to day, and definitely after some times you will be able to speak the English fluently। यानी डे टू डे में अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आप कम से कम 10 वर्ड्स मीनिंग रोज याद करते जा रहे हैं तो एक ऐसा समय आएगा वेयर यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, जहां आप आसानी से बोल सकते हैं इंग्लिश, एंड ऑल्सो यू कैन राइट और रीड, और यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश इन अ गुड वे, इन अ वेरी गुड वे। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे कि गिव अप, छोड़ देना या हार मान लेना, गिव अप। I would like to indicate to all of you one thing here that कि आपने सलमान खान की मूवी जो है देखी होगी। कौन सी मूवी थी वो? मूवी थी सुल्तान। और सुल्तान में ये बता रहा है, इस वर्ड्स का काफी यूज किया गया। Don't give up, यानी छोड़ो मत, हार मत मानो। Don't give up until you are breathing, जब तक सांस है तब तक आप छोड़ मत, जब तक आप जीवित है तब तक आपको छोड़ना नहीं है, बस इसको करते जाना। तो इस वर्ड्स का उस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है,
और इसको आप अपने ज़िंदगी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लाइफ में भी, अपने ज़िंदगी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आए, यहाँ ऑल इन वन, सब मिलाकर या कुल मिलाकर, ऑल इन वन, वही सब मिलाकर या कुल मिलाकर, ऑल इन वन, ही इज द हेड ऑफ दिस कंपनी, कुल मिलाकर वह इस कंपनी का मालिक है। ओके, फिर है सीक्रेट, दिस इज द वेरी सीक्रेट, दिस इज द वेरी सीक्रेट, ये काफी गोपनीय, काफी ये मतलब ये राज है, ये किसी को बताना नहीं है। दिस इज द सीक्रेट थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू रिवील टू द एनी पर्सन। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग म्यूचुअल आपसी, म्यूचुअल मीन्स आपसी, मेल मिलाप। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज अ गुड थिंग्स, यानी आपसी समझदारी है वो बहुत अच्छी है। योर म्यूचुअल बॉन्ड आर वेरी परफेक्ट, आपकी जो आपसी संबंध है वो काफी अच्छे है। योर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स इज वेरी गुड, आपके जो आपसी जो ये है, आपके आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपसी जो आपके रिलेशंस है वो काफी अच्छे हैं। यानी यहाँ पे आप बता सकते हैं कि म्यूचुअल आपसी, योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी परफेक्ट, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग परहैप्स शायद, परहैप्स ही हैज गॉन फ्रॉम हियर, शायद वह यहाँ से चला गया है। Perhaps this ball was gone out of the boundary, शायद यह वाली गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। अंडरस्टूड, राइट। ओके, सेकंड यहाँ पे इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट, सच्चा, सचमुच या वाकई, सच्चा पर्सन आई हैवंट सीन इन माई लाइफ, यानी वाकई इस तरह के आदमी को मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सच अ पर्सन आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ, यानी इस तरह के आदमी को, इंसान को मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सारी चीज है। हाउ अबाउट दिस, कोई हम लोग सामान खरीदते हैं या किसी से मतलब उसकी कंपेयर करते हैं तो या किसी को शो करते हैं, दिखाते हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाउ अबाउट दिस, इसके बारे में आपकी राय क्या है। हाउ अबाउट दिस यानी ये कैसा रहेगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, या आपकी क्या राय है, या आपकी क्या समझदारी है। हाउ अबाउट दिस। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं शार्प, तेज या नुकीला, शार्प, तेज या नुकीला। द पेन इज माइटर देन, या द पेन इज शार्पर देन अ सोर्ड, एक पेन जो होती है वो तलवार से काफी मतलब धार होती है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अ पेन इज माइटर देन अ सोर्ड, यानी एक तलवार से ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा मतलब शक्तिशाली पेन, शक्ति जो है वो एक कलम में है। यहाँ पे आते हैं, फिर देखते हैं होप, आशा या उम्मीद। आई होप दैट यू आर गुड, मुझे आशा है या उम्मीद है कि आप सही होंगे। एक्सेप्ट, छोड़कर, त्याग कर। एक्सेप्ट यू ऑल आर हियर, आपको छोड़ के सारे लोग यहाँ पे हैं। एक्सेप्ट यू ऑल आर हियर, आपको छोड़ के सारे लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे शिट, सत्यानाश, शिट, सत्यानाश, ठीक है ना, बोलते ना शिटिया, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया, शिटिया, कोई काम खराब हो जाए तो बोलते हैं शिटिया, मतलब ये काम खराब हो गई। ओके, फिर यहाँ पे डैम इट, सत्यानाश, इसका मतलब ये वही होता है, डैम इट, सत्यानाश, यानी ये काम खराब हो गया। डैम इट, या जब कोई काम खराब हो जाता है तो बोलते हैं शिट या डैम इट, यानी ये खराब हो गया। ओ शिट, फिर यहाँ पे भी है ओ शिट, धप तेरी की। ओ शिट, कोई काम खराब करते करते जाए और काम खराब हो जाए तो क्या बोलते हैं, ओ शिट, धप तेरी की, ओ शिट यार, धप तेरी की यार, मतलब ये खराब हो गई। फिर यहाँ पे आते हैं आई थिंक, मुझे लगता है या मैं समझता हूँ। आई थिंक, कोई भी काम करते हैं तो आई थिंक
मैं समझता हूँ। आई थिंक दिस इज नॉट परफेक्ट फॉर मी, यानी मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सुने ना, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हे भगवान, ओह माय गॉड, हे स्टेट, हे भगवान उनकी मृत्यु हो गई, ओह माय गॉड इट वाज अ मिरेकल, यानी ओह माय गॉड, हे भगवान ये तो आश्चर्यचकित है, ये तो चमत्कार है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, सारे वर्ड्स यूज करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स आप रेगुलर याद कीजिए, जहां भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, डिक्शनरी से मिल जाए, जहां से भी मिल जाए उसको याद कीजिए। इफ यू वांट टू इनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, इनहांस करना चाहते हैं, उसको धारदार करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे वर्ड्स को याद करना होगा और याद करके उसको अपने डेली लाइफ में यूज करना होगा पर, तब जाके ये सारी चीजें यहाँ सेटअप हो पाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जितना भी मैंने ये वर्ड्स मीनिंग लिखा है, इट इज़ अ गुड वर्ड्स मीनिंग, और आप लोग इस सेशन का काफ़ी एंजॉय करेंगे और एंजॉय करते हुए इस सेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि दिस इज़ द रिकॉर्डेड सेशन, ये रिकॉर्डेड सेशन है। जस्ट I will try to what I'm learning the things how to come to on live, यानी कि लाइव कैसे आते हैं, लाइव करना भी मैं बहुत जल्द इस सारी चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ। और जैसे जैसे इसमें मतलब मुझे टेक्निकल जो टर्म्स है, मैं इस चीज़ को समझते जा रहा हूँ, मैं वो सारी चीज़ें करते जा रहा हूँ। तो आई होप कि मतलब बहुत जल्द मैं लाइव क्लासेस भी लेना शुरू कर दूंगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें मतलब जितने भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिर इसके अलावा आपका साइंस के क्लासेस और इंग्लिश के क्लास तो चल ही रहा है, तो ये सारे क्लासेस लेके आ रहा हूँ। हाँ, और एक और चीज़ बताऊँगा मैं कि जो भी क्लासेस होगी, ज़्यादातर अगर हिस्ट्री या इससे जियोग्राफी या मतलब ऑल जो सब्जेक्ट होगी वो ज़्यादातर कम्पिटिटिव लेवल की हम मतलब मैं क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा। वो ज़्यादातर जो क्लासेस ऑर्गेनाइज होगी वो कम्पिटिटिव लेवल की, यानी उसमें जीके और जीएस ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा, मोर एंड मोर, कि वो उससे क्लैरिटी होती जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर इन्फॉर्मिंग मी, वो मुझे सूचित कर रहे हैं कि भैया प्लीज़ स्टार्ट कीजिए जो जीके और जीएस की क्लासेस जो आप ले रहे हैं उसको शुरू कीजिए। जैसे मैंने एक परसों या कल मैंने एक वीडियो डाला था, आई थिंक जो था अंजी ब्रिज के बारे में। जो अंजी ब्रिज क्या है उसको मैंने काफ़ी डीपली जाके मैंने उस चीज़ को कवर किया हुआ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और जाके उसको देखिए, वो काफ़ी डीपली उसको मैंने कवर किया। हर एक चीज़ उसमें मैंने कवर करके रखा हुआ है कि अंजी ब्रिज है क्या, कहाँ इसकी शुरुआत हुई है, ये है क्या। ये भारत का पहला स्टे केबल ब्रिज है, इसलिए काफ़ी अंजी ब्रिज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में तो ये सारी देख ही रहे हैं। जैसे ही इसमें मैं मतलब ये कंप्लीट करूँगा, इसके बाद से मैं लिटरेचर पर थोड़ा फोकस करूँगा। लिटरेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसके साथ साथ लिटरेचर भी हम लोग देखेंगे। बट पहले मैं टेंस को कंप्लीट करना चाहूँगा कि टेंस जो है उसको कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैंने सोचा कि टेंस के बीच में इस ऐसे वर्ड्स मीनिंग को पुट कर देता हूँ क्लास में, ताकि ये दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड्स मीनिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस समय पढ़ाते समय आप इन वर्ड्स को यूज़ कीजिएगा। ओके, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। तो चलिए क्लास को ओवर करता हूँ मैं। हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, सबका सत श्री अकाल, जय हिंद।